हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन माय गोल्डन एरा चैनल। ठीक है, मैं आपको पहले पार्ट फर्स्ट में बताया था कि यदि वाक्यों में बिफोर है, टिल है, ऑलरेडी है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत यदि वाक्यों में ये शब्द आते हैं तो हम उनका अनुवाद कैसे करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य में इस टेंस के अंतर्गत यदि वाक्य में जो है दो कार्यों का होना पाया जाता है तो जो है आपके जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। लेकिन आज मैं पार्ट 2 में आपको ये बात बता रहा हूँ कि यदि इस टेंस के अंतर्गत वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आए तो पहले समाप्त होने वाला कार्य जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, अर्थात उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और इसका अनुवाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, अर्थात आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य का मतलब ये होता है कि यानी ये वाक्य अपने आप में अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है जब तक ये प्रिंसिपल क्लॉज से यानी प्रधान उपवाक्य से कनेक्ट न किया जाए, उससे जोड़ा न जाए। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो ट्रांसलेशन है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। अब मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझा रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल देखें आप। एग्जाम्पल यानी पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो अब आप इसमें देखिएगा कि पहले कौन सा कार्य वो हो रहा है इस वाक्य के अंदर, यानी जो कार्य पहले हो रहा है वो कार्य पहले चोर भाग चुके थे, उसके बाद जो है पुलिस आई है। तो पहले चोर भागे थे, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। तो मैंने आपको ऊपर समझाया था नोट 1 में कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है अर्थात प्रधान उपवाक्य होता है, वाक्य के अंदर जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रूल क्या होता है, सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का, उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। तो सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, चोर। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन देखिए आप। तो चोर, द थीव्स, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है या पास्ट परफेक्ट टेंस की, हैड। और फिर भाग चुके थे, इसकी थर्ड फॉर्म रन अवे, रन रैन रन, या थर्ड फॉर्म होती है रन अवे। द थीव्स हैड रन अवे। अब उसके बाद ये शब्द आ जाएगा पहले, बिफोर, ये कंजक्शन का काम करेगा, यानी जो जोड़ने वाला शब्द होगा ये। ठीक है, बिफोर। अब उसके बाद ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई हमारी। अब हम आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज पर। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या है, पुलिस के आने। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले रूल होता है सब्जेक्ट आता है, द पुलिस, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है वाक्य में, यह पुलिस। तो द पुलिस, और फिर उसके बाद आने। तो इसकी आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसमें आपके जो है आपकी मेन वर्ब है हमारी वो क्या है, आने। तो आने की क्या होती है, कम, और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, CAME, केम। ठीक है, बिफोर द पुलिस केम, या फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम नोट नंबर 2 देखते हैं। इसमें नोट नंबर 2 में आप देखिए, यदि इस टेंस के अंतर्गत वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो अब इसके बाद आप देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खाना खाने के बाद
रमेश स्कूल चला गया। ठीक है, तो अब ये मेरा सेंटेंस है। एग्जाम्पल, खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। ये सेंटेंस है हमारे सामने। तो इसमें देखिए आप, पहले कार्य कौन सा हो रहा है, यानी बाद। कहने का मतलब ये है इसमें बाद शब्द आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें पहला कार्य जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है कि उसने जो पहले कार्य किया है वो किया है क्या, कि आपके कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। तो उसमें जब बाद में, कहने का मतलब ये हुआ कि जो बाद में हुआ है, पहला कार्य हुआ है वो रमेश स्कूल चला गया। तो ये किस में बनेगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और ये क्या है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या है ये, जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, और उससे पहले जो कार्य हुआ है खाना खाने के बाद। ठीक है, तो जो रमेश स्कूल चला गया, अब जो खाना खाने के बाद, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप इतना ध्यान रखो कि रमेश स्कूल चला गया, पहले इसकी इंग्लिश बनेगी तो ये बनेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में बनेगी, ये इंग्लिश बनेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, रमेश स्कूल चला गया। ठीक है, ये आप देखें, इस तरह के वाक्यों में ये सिस्टम अप्लाई किया जाता है। रमेश स्कूल चला गया, रमेश वेंट टू, ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, रमेश वेंट टू स्कूल। अब उसके बाद ये आ जाएगी, इसकी इंग्लिश आ जाएगी बाद शब्द की। ठीक है, तो इसकी आएगी आपके आफ्टर, इंग्लिश होगी आफ्टर। अब यानी खाना खाने के बाद, तो अब इसका बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रमेश, तो रमेश के लिए क्या लगाएंगे, ही। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, हैड। और आपके खाने के लिए क्या लगाएंगे, टेकन, या थर्ड फॉर्म, ही हैड टेकन द मील, मील या फूड, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। आज मैंने आपको बाद और पहले ये दो शब्द बताए हैं। इन दोनों को अगर ये वाक्य में आते हैं तो हमें उनका ट्रांसलेशन किस तरीके से करना है, और प्रिंसिपल क्लॉज तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जानकारी दी है इस पार्ट 2 के अंतर्गत। लिहाजा अब जो है पार्ट 3 में हम इस टेंस के अंतर्गत नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो वाक्य बनाने की प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस टेंस को अच्छी तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि रटने से कोई काम नहीं चलता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, तो आपकी समझ में ये पूरा टेंस आ जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन अबाउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो है कल हम इसके पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे और हम बताएंगे आपको।